वेलकम टू द टैरो डिवाइन कनेक्शन गाइस। मैं इंट्यूटिव टैरो रीडर क्रिस्टा हीलर अमित कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। साथ ही इतनी सारी अप्रिशिएशंस मुझे देने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। मेरे वीडियोस को लाइक करने के लिए और उनको सुनने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। और ये जो ढेर सारी ब्लेसिंग्स आप मुझे लगातार कमेंट्स के माध्यम से भेज रहे हैं, इन ब्लेसिंग्स को स्वीकार करते हुए, एक्सेप्ट करते हुए कई गुना मल्टीप्लाई करके मैं आपको इनको आप ही की तरफ भेज रहा हूँ। और यहाँ पर निरंतर मेरी प्रार्थना मेरे इष्ट देव हनुमान जी से उनके श्री चरणों में होती है कि मेरी यूट्यूब फैमिली सदैव खुश रहे, सदैव उनकी जीवन में खुशियों की बौछार हो और वो जो भी चाहें, जो भी गोल्स उनको अचीव करना चाहें, जिन गोल्स को भी आप अचीव करना चाहें वो सब अचीव कर पाएँ। और आप पर उनका हमेशा आशीर्वाद बना रहे, ऐसी मेरी उनकी श्री चरणों में प्रार्थना है गाइस। और मैं यहाँ आज फिर एक रीडिंग लेकर के आया हूँ। ये एक जनरल टाइमलेस रीडिंग है। जितना आप लोगों से रेजोनेट हो उतना ही आपने रख लेना है, बाकी का आपको औरों के लिए छोड़ देना है। ये किसी की स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर मैसेज आपसे रेजोनेट हो। तो जितने भी परसेंट रेजोनेट होता है उतना आपने रखना है, बाकी का आपको छोड़ देना है। तो मैं यहाँ पर ये करने जा रहा हूँ एक लव रीडिंग, यानी कि आपके जो पर्सन हैं उनकी वर्तमान भावनाओं को मैं चेक कर रहा हूँ। क्या चल रहा है उनके मन में, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में, और क्या होगा उनका नेक्स्ट एक्शन। तो वो सब यहाँ पर आज चेक होने वाला है। तो वो यहाँ टैरोट्स के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि क्या है उनकी करंट स्थिति, क्या है उनके मन में इस वक्त, और क्या होगा उनका अगला कदम। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करिए, बालाजी महाराज मुझे गाइड करें। मेरे व्यूवर्स तो मुझे देख रहे हैं, आप 3 बार उनका नाम लीजिए, मन ही मन आंखें बंद करके उनका चेहरे को विजुलाइज कर सकते हैं और मैनिफेस्टेशन करिए, दुआएं करिए गाइस। मैनिफेस्टेशन में बहुत ताकत होती है। द डेविल, पहली ही इनकी पहली एनर्जीज में मैं यहाँ देख पा रहा हूँ ये व्यक्ति यहाँ पर काफ़ी या तो आपसे खफा हैं या फिर आपके लिए बहुत बुरी तरह से एक आकर्षण या अट्रैक्शन इनको आपके प्रति है। ये चीज़ यहाँ पर मैं देख रहा हूँ। पहले कार्ड मुझे यहाँ इशारा कर रहा है इनकी आपको लेकर के पॉजिटिवनेस को बहुत ज़्यादा, आपको एक फिज़िकल अट्रैक्शन को यहाँ ये कार्ड मुझे यहाँ दिखा रहा है। और ये बहुत बुरी तरह से व्याकुल हैं आपको, आपसे एक हो सकता है ये बहुत बुरी तरह से आपकी तरफ आकर्षित हैं और आपसे कहीं ना कहीं खफा भी हैं। ये चीज़ भी यहाँ निकल कर के आ रही है गाइस इनके करंट फीलिंग्स में। किंग ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ हो सकता है कोई ऐसा पर्सन, यहाँ ये व्यक्ति यहाँ पर बिल्कुल एक किंग ऑफ सॉर्ड्स दिखा रहा है। ये बावजूद इसके कि हाँ ये इनसे बुरी तरह से आपके प्रति ये आकर्षित है, बुरी तरह से आपके लिए अट्रैक्शन ये महसूस कर रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं एक चुप्पी इनकी एनर्जीज में आपको देखने को मिल रही होगी। आप को इनकी तरफ से कोई एक्शन देखने को नहीं मिल रहा होगा। एक सख्त बना हुआ है जो कभी आपसे हर बात शेयर करता था, हर बात आपसे बताता था, अपने मन की हर फीलिंग्स आपको बताता था, वो मुझे यहाँ दिख रहे हैं। एक बहुत सख्त मिजाज बनते हुए, एक प्रिटेंड करते हुए यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर लगातार एक सख्त रूप दिखा रहे हैं ये आपको। बहुत ही इनका करना कुछ है, दिखाना कुछ है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये काफ़ी आपको रूड बनकर दिखा रहे हैं। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम कल जाते हो आज चले जाओ, आज जाते हो अब चले जाओ, इस तरह की फीलिंग्स इनकी मन में यहाँ पर मैं करंट में इनकी आप भी देख रहे होंगे इनके हालातों को। तो इनकी जो भी एक्टिविटीज़ हैं उन पर आपकी भी पूरी निगाह होगी, और कितनी ये मैच हो रही है मुझे ज़रूर बताएं आप लोग।
एस ऑफ कप जैसे मैंने कहा कि पूरी तरह से जैसे करके दिखा रहा है, जिस तरह से ये करके दिखा रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। जैसे यहाँ ये रूट बनकर दिखा रहे हैं कि मेरे को कोई लेना देना नहीं है, तुम कल जाते हो कल जाओ, आज जाते हो अब जाओ, अब और आज जाते हो तो अब जाओ, कल से भी जाओ, कोई दिक्कत, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मुझे कोई लेना नहीं है, कोई देना नहीं है। मगर इनको बहुत लेना देना है गाइस, मैं आप बता दूं, ये बहुत बुरी तरह से यहाँ पर आपके प्रति आकर्षण यहाँ महसूस हो रहा है इनको, आपके प्रति, आपको पाने की चाह, फिजिकल आपसे यहाँ पर ये व्यक्ति काफ़ी अट्रैक्टेड है, बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर फिज़िकल डिजायर्स भी मुझे इनकी दिखाई दे रही हैं। और कहीं ना कहीं अपने आप को थामते हुए, अपने आप को एक प्रिटेंड करते हुए, अपने आप को यहाँ पर ये दिखाते हुए कि मुझे इस रिश्ते में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, ये चीज़ यहाँ ये दिखा रहे होंगे आपको। मगर इनके अंदर की जो फीलिंग्स है, ये चाहते हैं इस रिश्ते में एक विजय प्राप्त करना। एक ओवर इमोशनल यहाँ पर व्यक्ति एक अंदर से यहाँ पर कुछ दिखा कुछ और रहा है, चाह कुछ रहा है, ये यहाँ पर इनकी करंट फीलिंग्स में मैं देख पा रहा हूँ। यूनिवर्स मुझे गाइड दीजिए, हनुमान जी बताइए मुझे। और लगातार यहाँ देखिए ये दिख रहा है कि यहाँ पर इस व्यक्ति ने भारी मन से, ये व्यक्ति यहाँ पर जब आपको छोड़ा होगा तो जाहिर सी बात है इसने अपनी खुशी से यहाँ पर आपको सरेंडर नहीं किया है। यहाँ पे ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है कि ये व्यक्ति यहाँ पर आपसे मूव ऑन हुए हैं, यहाँ पर भारी मन से मूव ऑन हुए हैं, अपनी मर्ज़ी से नहीं हुए हैं, ये चीज़ हमें दिखा रही है। और हो सकता है कुछ मामलों में जैसे किंग ऑफ सॉर्ड्स है, वो यहाँ हो सकता है इनके फादर फिगर हों, इनके भाई हों, और इनका कोई ऐसा घर का कोई व्यक्ति या कोई और व्यक्ति, या हो सकता है ये शादीशुदा हों और यहाँ पर इनके हस्बैंड और वाइफ हों, और इसको लेकर के यहाँ पर इनके डर की वजह से यहाँ पर आपसे ये इन्होंने मूव ऑन किया हो, आपसे दूरियां बनाई हों, ये भी यहाँ पॉसिबिलिटीज़ निकल रही हैं। तो गाइस ये अपनी मर्जी से यहाँ पर नहीं गया है, ये मैं यहाँ पर श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ, ये अपनी मर्जी से आपसे मूव ऑन नहीं किया है। ये देखिए काफ़ी फैमिली को लेकर के देखिए यहाँ क्या हुआ है, मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ फैमिली की जिम्मेदारियाँ इतनी ज़बरदस्त थी, यानी कि किसी और का प्रेशर इतना ज़बरदस्त था, और परिवार के प्रति बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ इसके ऊपर लोड हुई भी हो सकती हैं, और काफ़ी ज़्यादा प्रेशर हो सकता है किसी घर के व्यक्ति का आपसे दूर जाने का, आपसे दूरियां बनाने का। ये भी यहाँ पर निकल के आ रहा है, क्योंकि दिखा रहा है मुझे कि ये व्यक्ति यहाँ पर अपनी मर्जी से, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि ये आज भी आपके सामने सिर्फ प्रिटेंड करके दिखा रहा है, ये आज भी यहाँ पर अपनी भावनाओं को रोकता हुआ नज़र आ रहा है, अपने इमोशंस, यहाँ तक कि ये बहुत बुरी तरह से ओवर इमोशनल हो रहा है, मगर फिर भी यहाँ पर अपने आप को किसी तरह से संभालता हुआ, किसी तरह से प्रिटेंड करता हुआ, किसी तरह से आप इसकी कमज़ोरी ना पकड़ पाएँ, या आप कहीं ऐसा ना समझें कि जो कि इनको आपकी ज़रूरत है। ये भी चीज़ यहाँ साफ निकल कर के आ रही है, और एक बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदारियों में घिरा हुआ ओवरबर्डन इनके ऊपर हो सकता है। पूरी तरह से यहाँ परिवार का कोई दायित्व हो सकता है, यानी कि भाई तुम्हें हमारे ही कहने से चलना है, तुम्हें हमारी यानी कि कहीं ना कहीं इसने घर वालों की बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी करते हुए, यानी कि तुमसे पहले एक खून का रिश्ता है मेरा, और इनके जैसे फादर फिगर भाई हो सकते हैं, तो कि इनके प्रति जो इन्होंने समझा है वो ये समझा है कि पहले मेरा जो नाता है वो मेरा अपने जिन्होंने मुझे पाला है, मुझे पोसा है, उनके प्रति है। तो ये चीज़ भी यहाँ निकल के आ रही है, इस व्यक्ति के मन में ये सब भी यहाँ पर चलता हुआ नज़र आया है, और यहाँ पर इसी के चलते यहाँ पर इसने मूव ऑन किया है, आपसे दूरियां बनाई हैं। इतना प्यार होने के बावजूद भी, आपके प्रति इतना आकर्षित होने के बावजूद भी इस व्यक्ति ने कहीं ना कहीं आपको सेक्रीफाइस किया है। ये चीज़ यहाँ निकल करके आ रही है इस करंट फिगर, उन सब बातों को यहाँ सोच रहे हैं करंट फिगर।
किंग ऑफ कप्स जैसे मैंने अभी कहा, एक साइलेंट किलर, यानी कि साइलेंट, सॉरी किलर नहीं, लवर। एक साइलेंट किलर की, साइलेंट लवर की एक फीलिंग्स यहाँ निकल के आ रही है, जो एक प्रैक्टिकल हुआ बना बैठा है। इतने सारे इमोशंस को होल दिल में, दिमाग में इन्होंने कर रखा है। ये लगातार आपके बारे में सोचते हुए, लगातार आपके बारे में, आपको एक प्यार करते हुए दूर से देख रहे हैं। बहुत यहाँ पर इनको दर्द हो रहा है कहीं ना कहीं, यहाँ कहीं इनको, मुझे वाई वैसा ही एनर्जीज आपकी भी हो सकती हैं कि आप भी इनके व्यवहारों से खफा होकर इनसे मुंह फेर लिया है आपने भी। और यहाँ पर अब इसको, यहाँ आपका दूर जाना भी, आप यानी कि कहीं ना कहीं आपसे इनकी दूरियां बन रही हैं, कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि आप भी इनसे मूव ऑन हो रहे हैं। तो उन सब चीज़ जो यहाँ पर बहुत दर्द इनको दे रही है, मगर ये साइलेंट होकर के यहाँ बहुत कुछ यहाँ पर सहन कर रहा है, प्रैक्टिकल बनने का नाटक कर रहा है। एक बहुत ही अंदर जिसको दर्द में मैं देख रहा हूँ, तकलीफ यहाँ पर है इसके मन में। स्टार्स विशेष, देखिए मैंने क्या कहा, ईश्वर का सहारा लेते हुए ये व्यक्ति मुझे दिख रहे हैं। ईश्वर के प्रति यहाँ पर सरेंडर इनका दिख रहा है कि ईश्वर ही सब कुछ सही कर दे, ईश्वर ही काश यहाँ ये कुछ ऐसी, देखिए यहाँ जो ऊर्जा है सीधा किंग ऑफ सॉर्ड्स के नीचे, यानी कि या तो इनका जिनके वजह से इन्हें ऐसे एक्शन लेने पड़ रहे हैं, इनका मन बदल दे भगवान, इनको किसी तरीके से ये मान जाएं, या ऐसा कुछ मिरेकल यूनिवर्स कर दें कि आपका और इनका एक मेल बन जाए। आप दोबारा से एक दूसरे, जैसे आप पहले थे वैसे आपका रिश्ता हो जाए। इस तरह की भी कुछ ना कुछ यहाँ विश मांगी जा रही है, कुछ ना कुछ यूनिवर्स से प्रार्थनाएं की जा रही हैं। ये चीज़ यहाँ निकल रही है गाइस। नाइन ऑफ पेंटिकल आप आ चुके हैं गाइस यहाँ पर। आपने तो सिर्फ देखे क्यों है ये इमोशनल क्यों है। नाइन एज ऑफ कप्स के आगे बहुत ज़्यादा, देखिए बिगिनिंग करना चाहता है, आपके विनर होना चाहता है, इस रिश्ते को जीतना चाहता है, आपको जीतना चाहता है, आपके दिल को यहाँ जीतना चाहता है। जो भी इसने यहाँ पे हरकत आपके साथ में की है, ये लगातार यहाँ पर आपके प्रति एक आकर्षण तो मैं देख ही रहा हूँ, डेविल का कार्ड यहाँ दिखा रहा है कि आपके प्रति ये पूरी तरह से यहाँ पर एक पागल, इस तरह की इसकी एनर्जी यहाँ पर आपकी ये व्यक्ति की निकल रही है। आप जिन भी पर्सन के लिए देख रहे हैं, लगातार यहाँ पर आपने तो देने, या बहुत लोग, जो भी लोग हैं बहुत ही स्पिरिचुअल पाथ पे चलने वाले, बहुत स्पिरिचुअलिटी को मानने वाले, और आप लोगों ने मुझे लगता है बहुत सेल्फ लव करना शुरू कर दिया है। आप बहुत अट्रैक्टिव हो सकते हो, ऐसी भी मुझे यहाँ पर ऊर्जा महसूस हो रही है, एनर्जीज महसूस हो रही हैं। साथ ही मैं देख रहा हूँ आपने तो सिर्फ हमेशा दिया ही दिया है नाइन ऑफ पेंटिकल, यानी कि कहीं ना कहीं आपने कुछ और नहीं चाहा था इनसे, सिर्फ प्यार मांगा था, प्यार ही आपने चाहा है। आपने तो सिर्फ देने देने में ही आपने विश्वास रखा है, इससे शायद कभी कुछ लिया नहीं होगा, दिया ही दिया है। तो जो आप लोग मुझे देख रहे हैं, आपने सिर्फ दिया ही दिया है, लिया इनसे कभी कुछ नहीं है। और वही ये यहाँ पर इसी वजह से यहाँ पर ये ओवर इमोशनल हो रहे हैं, उन सब बातों को सोचकर कि मुझसे क्या ही मांगता था मेरा पर्सन, मुझसे तो सिर्फ उसने कभी किसी चीज़ की डिमांड की ही नहीं। मुझसे मुझे ये कपड़े दिला दो, मुझे कभी ऐसा कर दो, मुझे वैसा कर दो, तो वो चीज़ भी नहीं। आप तो खुद ही गिवर हो, यानी कि आपने खुद ही यहाँ पर आपने देने देने का ही काम किया है। एक सेल्फ लव में ये आपको देखते हैं और आपको ग्रोथ करता देख रहे हैं, तो इनको काफ़ी यहाँ पर इस चीज़ का भी बर्डन हो रहा है कि आपको कोई पड़ी नहीं है इनकी, आपको कोई ज़रूरत नहीं है इनकी। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा एक परेशानी, इनके दिमाग जो है डिस्टर्ब होता है ये सब देख करके। एम्प्रेस लगातार, देखिए आपने तो सिर्फ क्या है, हो सकता है कुछ लोगों के बीच में तो रिलेशंस भी बने हैं, प्रेगनेंसी तक भी बात पहुंची है। हो सकता है हस्बैंड वाइफ हों आप लोग, हो सकता है यदि हस्बैंड वाइफ नहीं है तो भी जैसे यहाँ निकल रहा है डेविल का कार्ड, फिजिकल यहाँ पर आप लोग हुए हैं कुछ लोग, और यहाँ पर प्रेगनेंसी तक बातें पहुँच गई हैं। तो ये सब चीज़ें भी यहाँ पर साफ साफ निकल रही हैं। और आपने हमेशा यहाँ पर मैं कहूँगा कि एक एम्प्रेस की
जगह है आपको दे रखी है इस व्यक्ति ने। एक के आप यानी कि हमेशा आपने सिर्फ देने देने का काम किया है। स्पिरिचुअलिटी में आपका बहुत ज़्यादा दिमाग है, यानी कि कहीं ना कहीं ईश्वर पर आपका बहुत ज़बरदस्त विश्वास यहाँ पर मैं देख रहा हूँ। लगातार बहुत अथॉरिटी के अंदर आप लोग हो सकते हैं। यहाँ पर एक माँ जैसे अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करती है, माँ जिस तरह से यहाँ पर अपने बच्चे को पालती है, अपने अपने आप को दुख दे कर के भी वो अपने बच्चे की खुशियाँ ढूंढती है, अपने आप गीले में लेट करके अपने बच्चे को सूखे पे लेटाती है। इस तरह से केयर आपकी की गई है, आपने की है इनकी। तो इन सब चीज़ों ने यहाँ पर इस व्यक्ति को परेशान कर रखा है, दुखी कर रखा है। सब चीज़ें याद कर रहा है ये, पास्ट में जो भी कुछ हुआ है वो सब चीज़ें इसको याद आ रही हैं। लगातार ये दुखी है। देखिए कहीं ना कहीं क्या हुआ, ये परिवार के कारण डेथ हुआ है, यानी कि परिवार के कारण यहाँ पर ऐसा हो गया है कि सब कुछ समाप्त, यानी कि कहीं ना कहीं ये व्यक्ति यहाँ पर परिवार के खातिर झुक गया, परिवार की जिम्मेदारियों के खातिर इस रिश्ते को डिएंड कर दिया। मगर यहाँ पर डेथ एक रीबर्थ को भी दिखा रहा है, एक दोबारा से रियूनाइट होने को भी दिखा रहा है। वही चीज़ें हैं, इसको ये जो प्यार है, आपका जो अपनापन है, जो केयरिंग नेचर है, वो कहीं ना कहीं इसको जीने नहीं दे रहा। और ये लगातार यहाँ पर इस रिश्ते के लिए दोबारा से दुआएं मांगते हुए, आपके प्यार के लिए दुआई मांगते हुए, कहीं ना कहीं आपने अपने आप को होल्ड कर दिया है, चुप कर लिया है आपने भी। और वो चीज़ें यहाँ पर इसको बहुत डिस्टर्ब कर रही हैं। आपको मूव ऑन करता नहीं देख पा रहा, आपको जाते हुए नहीं देख पा रहा कि क्यों मैंने जाने दिया, यानी कि कहीं ना कहीं ये आप यहाँ से इससे गए हो, आपने इसके व्यवहारों के कारण आपसे ने इसकी दूरी बनाई है। और यहाँ इन सब चीज़ों को देख करके ये काफ़ी यहाँ पे डिस्टर्ब की सोचता हुआ कि मैंने क्यों नहीं समय रहते ही रोका, कि मैंने ऐसा कैसे सोच दिया कि मैं मतलब सब कुछ सही हो जाएगा, या मैं छोड़ करके मैं खुश रह पाऊँगा। तो यहाँ ये साफ दिख रहा है कि यहाँ ये जो दूर जाना है, इसका जो हरकतें रही हैं, यानी कि परिवार के प्रति जो इसने यहाँ पे स्टेप्स लिए हैं, अपनी जिम्मेदारियों को चलते, उनकी जिम्मेदारियों के प्रति इन्होंने जो आपको छोड़ा है, आपसे दूरियां बनाई हैं, वो कहीं ना कहीं इसको यहाँ पर बहुत स्ट्रेस दे रही हैं। क्योंकि डेथ की ऊर्जा यहाँ पर निकल गई है, डेथ का कार्ड यहाँ निकला है, तो एक जो कि दिखाता है एक रीबर्थ को। कहीं ना कहीं इस दूरी ने, सेपरेशन ने इसको आपके बिना यहाँ आपकी जो कमियाँ जब इसने महसूस करी है, आपके प्यार को यहाँ पर महसूस किया है। आप जब साथ में होता था तो कैसा महसूस करता था, और अब ये कैसा महसूस करता है, यानी कि कहीं ना कहीं इसके मन को समझने वाला कोई नहीं है। जिनके लिए इन्होंने सेक्रीफाइस किए, जिनके लिए इन्होंने यहाँ पर आपको छोड़ा है, उनको भी इनकी इमोशंस की कोई परवाह नहीं है। उन सब चीज़ों को यहाँ विचारते हुए, सोचते हुए ये करंट एनर्जीज में मुझे यहाँ साफ साफ नज़र आ रहे हैं गाइस। किन किन लोगों से रीडिंग मैच हो रही है मुझे अवश्य बताएं। यहाँ तक कि अगर रीडिंग आपसे, अगर ये सब चीज़ें ऐसे आपके साथ में हुई हैं आपके रिलेशन में, तो ही आपकी ये रीडिंग है गाइस। अन्यथा आप यहाँ से आप स्किप कर सकते हैं सीढ़ी को। देखिए काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, काफ़ी यहाँ पर आपको इसने यहाँ इनके खातिर यहाँ पर हो सकता है व्यक्ति ने काफ़ी कुछ आपको कहा हो, सुना दिया हो, कॉन्फ्लिक्ट किए हों, आपसे लड़ाई झगड़ा भी किया हो, और आपसे झूठ भी काफ़ी सारे बोले गए हों, आपके सामने सच्चाई नहीं आने दी हो। इस तरह की भी यहाँ पर इसने ऊर्जाएँ की हैं, इस तरह की भी इसने हरकतें आपके साथ में की हैं। इन और आउट किया हो, आपको कभी क्लैरिटी ना दी हो, आपको ढंग से आपसे बातचीत ही करना छोड़ दिया हो। पहले वो कहीं ना कहीं ये बहुत ही प्यार दिखाता था, अचानक से इसके बिहेवियर में आपने चेंजेस देखे हों, इस तरह की यहाँ पे, या आप इसके बहुत, जैसे आपने यहाँ पर गिवर ज़्यादा रहे हो, देने देने में ही आपका बहुत ज़्यादा यहाँ पर मैं देख रहा हूँ देने वाली ऊर्जा, हमेशा प्यार दिया। एक पैसे को लेकर के हेल्प की हो सकती कई लोगों ने, यहाँ पर हो सकता है बहुत से लोगों में, जैसे मैंने बताया प्रेगनेंसी तक भी हुई है। मतलब दिल और जान से आपने इनको प्यार किया है, और एक बहुत आपने
अलग ही फील कराया है, यानी कि तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखते हो, आपने ऐसा इनको फील कराया है। उन सब चीज़ों को भी यहाँ ये व्यक्ति यहाँ बहुत मिस कर रहे हैं। उन सब बातों को याद करके ये व्यक्ति यहाँ पर काफ़ी एक ओवरबर्डन यहाँ पर बनते जा रहे हैं। जिम्मेदारियों को जो सेक्रीफाइसेस, जिम्मेदारी को चलते जो आप सेक्रीफाइस किया है, आपसे दूरियां बनाई हैं, उन सब चीज़ों ने यहाँ इस व्यक्ति को पूरी तरह से, इसको लगता है मैंने दैत कर दिया, इस रिश्ते को समाप्त कर दिया। सिर्फ जिम्मेदार अपनी औरों के लिए, यानी कि अपनी जो जिनके प्रति मेरी जिम्मेदारियां थी, या जो जिनके भय के कारण, डर के वजह से मैंने ऐसा किया, उसके कारण यहाँ बिल्कुल समाप्त हो गया। यानी कि आपने जो मुंह फेर लिया है इनसे, उसकी भी यहाँ इसको बहुत दर्द यहाँ महसूस हो रहा है। क्वीन ऑफ बैंड्स यहाँ मौजूद है गाइस। मैं देख रहा हूँ लगातार यहाँ पर ये यहाँ कोई ना कोई यहाँ पे लेडीज़ भी यहाँ पर नज़र आ रही हैं, जो कि एक दिख रही हैं कि इनका भी कोई लेडीज़ भी आपके रिश्ते में हैं, जिन्होंने यहाँ पर इसको डेथ करने पर मजबूर किया है। बहन हो सकती हैं, इनकी माँ हो सकती हैं। तो ये भी चीज़ यहाँ निकल रही है साफ साफ। या हो सकता है कैरियर के लिए आपको इन्होंने कहा हो कि अपने कैरियर पे फोकस करो, अभी तुम अपने काम पर फोकस करो, और यहाँ पर प्यार के लिए तो बहुत उम्र बैठी पड़ी है। तो इस तरह की बातों ने भी यहाँ पर, बातों से भी यहाँ पर इनकी बहन माँ यहाँ पर निकली हैं, जो इन्होंने ऐसा किया हो। और यहाँ पर और दूसरे जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकता है उनकी वाइफ हो, ये भी यहाँ पॉसिबिलिटीज़ हैं। और यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स का है, तो यहाँ पे हो सकता है जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले मुझे देख रहे हैं, हो सकता है अपने हस्बैंड वाइफ स्पाउस की वजह से भी यहाँ पर सेपरेशंस हुए हैं, दूरियां बनाई हैं। उनके प्रति जिम्मेदारियों को, यानी कि पहले अपनी प्यार, आप शादी पहले हुई, बाद में आप मिले, तो वो प्यार हो गया आपके बीच में, और उनके प्रति यहाँ पर जो जिम्मेदारियाँ हैं, इसको एहसास हुआ, उनके प्रति जो इनका जो फ़र्ज़ है उसको निभाने के चलते, उन जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए कहीं ना कहीं इन्होंने आपको सेक्रीफाइस कर दिया। ये भी यहाँ पॉसिबिलिटीज़ निकली हैं एनर्जी से। ये तो पेंटिकल लगातार, देखिए मैं कह रहा हूँ कि लगातार ये व्यक्ति यहाँ आज की डेट में इसने ख़त्म कर दिया सब कुछ, या ये चाहता है कि मैं इस रिश्ते को दोबारा से बिल्डअप करूँ, यहाँ पे दोबारा से एक इमारत तैयार हो, दोबारा से एक इस रिश्ते में फिर से वो स्टेबिलिटी ला सकूं, वो प्यार दे सकूं जो मैं अपने पार्टनर को नहीं दे पाया, जो कहीं ना कहीं मैं इसको यहाँ से छोड़ करके भागा हूँ, यानी कि अपनी जान छुड़ा करके भागा हूँ, परिस्थितियों से भागा हूँ या हालातों से भागा हूँ। तो वो यहाँ पर ये व्यक्ति यहाँ पे इसकी करंट फीलिंग्स में ये सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि मैं इस रिश्ते पर, ये व्यक्ति यहाँ पर अपने कुल मिला के कहने का मतलब ये है, रिश्ते पर वर्क करना चाहता है, दोबारा से इसे रीयूनाइट करना चाहता है, एक रिश्ते में यहाँ पर अब मेहनत करना चाहता था, जो कल तक आपसे भाग रहा था, जो कल तक आपको छोड़ करके भागा है। ये व्यक्ति आज यहाँ पर अब चाहता है इस रिश्ते में दोबारा से मेहनत करना, हार्ड वर्क करना इस रिश्ते पर। व्हील ऑफ फॉर्चून, जैसे मैंने कहा, देखिए बेहतर डेस्टाइन, यानी कि डेस्टिनी ऐसी चीज़ होती है कि मैं क्या कहूँ कि एक समय का चक्र चला है, यानी समय ने ही बिगाड़ा, समय ही अब बना रहा है, समय ही यहाँ परिवर्तन की चेंजेस में, यानी कि भारी चेंज यहाँ पर इस सिस्टम में हो रहे हैं, इसकी एनर्जीज काफ़ी शिफ्ट हो रही है आपके प्रति। ये ओवर इमोशनल यहाँ नज़र आ रहे हैं, ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा है। जो कभी छोड़कर भागा था, बिना कोई क्लैरिटी नहीं दी थी, आपको कभी कुछ बताया नहीं, किस वजह से मैं ऐसा कर रहा हूँ, किस वजह से मैं यहाँ पर ये इसने कहा। ऐसा हो सकता है कि कई मामलों में कहा हो कि भाई पहले मेरी उस परिवार के बारे में सोचना ज़रूरी है, मेरा खून का रिश्ता है, उसको कैसे मैं छोड़ूं, कैसे क्या करूं, ये सब बातें हुई भी हो सकती हैं आप लोगों के बीच में। और यहाँ पर ये एक भारी फेरबदल, यानी कि एक अच्छा समय इस रिश्ते के लिए यहाँ पर यूनिवर्स यहाँ पर दिखा रहे हैं मुझे कि यहाँ पर एक समय यहाँ पर परिवर्तित हो रहा है, यानी कि इसकी एनर्जीज में काफ़ी चेंज हो रहे हैं, और ये व्यक्ति पूरी तरह से अब चेंजिंग के मूड में है, और बहुत कुछ यहाँ पे रिश्ते में बदलने जा रहा है। ये चीज़ भी यहाँ साफ निकल रही है गाइस। चाहता है शुरुआत करना, चाहता है आपके साथ में न्यू बिगनिंग, यहाँ पर ये चाहता है आपको मनाना, ये चाहता है आपसे
देखिए यहाँ पे डबल कंफर्मेशन के साथ डबल वन की एनर्जी यहाँ 1 1 की एनर्जी 2 बार यहाँ ये निकली है। और यहाँ पर ये व्यक्ति इस वक्त यहाँ ये चाहते हैं कि कैसे भी करके हमें, यानी कि एक जानते हैं 1 नंबर यानी कि सूर्य का होता है, और सूर्य जब जहाँ सूर्य का प्रकाश पहुँचता है वो सब चीज़ें जगमग जगमग हो जाती हैं। जहाँ जहाँ उसका प्रकाश जाता है वहाँ वहाँ सारी चीज़ें अपने आप अंधेरे से उजाले की तरफ चली जाने लगती हैं। अब वही मैं यहाँ पर इस रिश्ते में आपकी देख रहा हूँ, यानी कि हैवी चेंजेस, यानी कि काफ़ी यूनिवर्स का यहाँ पर आशीर्वाद बरसते हुए देख रहा हूँ। 2 कार्ड यहाँ इसके मौजूद हैं, प्लस व्हील ऑफ फॉर्चून मौजूद है, जो कि दिखा रहा है आपके लिए एक साफ इंडिकेशन कि यहाँ पर ये व्यक्ति जो आज इसके मन में चल रहा है आपसे नज़दीकियाँ बनाना। ये देखिए कुछ लोगों का तो कमिटमेंट ही आ रहा है यहाँ कुछ लोगों का मैं कहूँगा कि पूरी तरह से पक्का मन बना चुका है, क्योंकि नहीं रह पा रहा है, ओवर इमोशनल है। कुछ लोगों के लिए शादी का कमिटमेंट आ रहा है, तो कुछ लोगों के लिए मैं ये कहूँगा यहाँ पे शादी को लेकर के जो एक्स्ट्रा मैरिटल वाले मुझे देख रहे हैं, अपनी शादी को बचाने के लिए यहाँ पर कुछ लोगों ने हाथ पे आपको सेक्रीफाइस कर दिया, आपसे दूरियां बना ली, ये भी हो सकता है। और जो अनमैरिड लोग मुझे देख रहे हैं, आप पूरी तरह से मन बना चुके हैं मुझे जीना है, तो भी आपके साथ, यानी कि व्यक्ति यहाँ पर चाहते हैं आपके साथ में, इस रिश्ते के साथ में सक्सेस, यानी कि इस रिश्ते में सक्सेस होना, इस रिश्ते में विजय प्राप्त करना, आपको प्राप्त करना, ये इनकी थिंकिंग यहाँ साफ साफ निकल करके आ रही है गाइस। एस ऑफ पेंटिकल जो कल तक स्टेबिलिटी नहीं देना चाहता, जैसे मैंने कहा 6 ऑफ सॉर्ड यहाँ मौजूद है, तो यहाँ पर जो कल तक आपको स्टेबिलिटी नहीं दे रहा था, आपसे भाग रहा था, लगातार आपको अपनी मजबूरियाँ गिना रहा था, अपनी परेशानियाँ गिना रहा था, वो व्यक्ति यहाँ पर आपके लिए जो व्हील ऑफ फॉर्चून करता है तो वो ऐसा ही करता है कि देखिए जो व्यक्ति कल तक नहीं दे रहा था आपको स्टेबिलिटी, वो बिल्कुल स्टेबिलिटी अब देना चाहता है। इनकी एनर्जीज काफ़ी शिफ्ट हुई हैं। टावर से आप ही को टावर नहीं दिया है इसने, पोस्ट पास्ट में जो भी कुछ आपके साथ ने हरकत की है, यानी कि खुद ही प्यार को इतना ज़्यादा डेवलप किया, काफ़ी एक बहुत ही आपने तो इसको प्यार दिया ही दिया, हो सकता है, मगर इसने जो इसको दिया है वो दिया है टावर। अचानक से सब कुछ बनाकर सडनली ब्रेकअप ले लिया, सडनली इसने सब कुछ यहाँ पर खत्म किया, यहाँ पे डर की वजह से किया, अपने फादर फिगर या जिनके ब्रदर भाई के कारण किया, अपनी माँ के कारण किया, अपनी बहन के कारण किया, या और लोगों के इन्फ्लुएंस में आके किया, मगर यहाँ किया। तो ये इसने ये दिखा रहा है कि ये कहीं ना कहीं ये सोच रहा था उस वक्त कि सब कुछ समय के साथ साथ सही हो जाएगा, मगर यहाँ पर कुछ सही नहीं हुआ। जिस दिन से इसने आपको सेपरेशन दिया है, ये स्वयं भी उसी दर्द में, उसी तकलीफ में यहाँ पर इस वक्त यहाँ टावर चल रहा है इसकी। आपसे दूरियाँ यहाँ पर इसको बुरी तरह से परेशान कर रही हैं, आपके लिए ये लगातार इसकी करंट फीलिंग्स में सभी बातों को सोचता हुआ विचारता हुआ मुझे यहाँ साफ नज़र आ रहा है। और ये टावर यहाँ पर इस वक्त ख़त्म करना चाहता है, इस टावर को समाप्त करना चाहता है। जो टावर यहाँ चल रहा है, इस टावर को समाप्त करना चाहता है। आपके रिश्ते के जो टावर चल रहा है इसको बिल्कुल ख़त्म करना चाहता है। जो भी इसने यहाँ पे प्रैक्टिकल हो सकता है, कुछ मामलों में ये कुछ ज़्यादा ही मैटेरियलिस्टिक चीज़ों का बहुत ज़्यादा इसको शौक़ हो, ऐसा भी हो सकता है। और बहुत ही प्रैक्टिकल होकर के सारे इसने डिसीज़न लिए हैं। दिखाया कुछ था पहले, प्यार बहुत दिखाया, जज्बाती होकर के आपके सामने आया होगा, मगर यहाँ पर जब समय आया एक्शंस लेने का तो ये व्यक्ति यहाँ पर बहुत ही एक प्रैक्टिकल बातें करने लगा। फलाना क्या सोचेगा, ठिकाना क्या सोचेगा, वो क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, इस तरह की बातें यहाँ पे इस व्यक्ति ने की हो सकती हैं आपसे। तो ये चीज़ भी यहाँ निकल करके आ रही है। और दूसरा मैं ये कहूँगा, ये कार्ड ये भी दिखाता है कि कुछ मनी माइंडेड भी ज़्यादा हो सकते हैं, ये इस तरह की यहाँ पर ऊर्जा है, क्योंकि आप हमेशा बहुत ज़्यादा देने वाले रहे हैं। तो इनको लगता है कि आपके पास जाना भी एक बहुत ही यहाँ पे हर एस्पेक्ट से अच्छा रहेगा। तो ये चीज़ें भी इनकी कहीं ना कहीं आप मुझे यहाँ पे काफ़ी ग्रोथ करते हुए दिख रहे हैं।
तो वो सब चीज़ें भी इसके माइंड में चल रही हैं। रातों को उठ कर बैठ जाना, गिल्ट में है ये व्यक्ति। लगातार जो भी कुछ इसने सेपरेशंस आपको दिए हैं, लगातार यहाँ पर गिल्ट की एनर्जीज निकल रही हैं गाइस। लगातार यहाँ पर ओवर थिंकिंग की एनर्जी निकल रही है। लगातार परिस्थितियों को इसने ख़राब किया है। अब पास्ट में जो भी कुछ किया है उसके लिए ये यहाँ पर इस वक्त गिल्ट महसूस कर रहा है, दर्द महसूस कर रहा है, और एक चिंतन मंथन इसके मन में है। पूरी तरह से हरमिट के मोड पर इसको लाके खड़ा कर दिया है आपसे दूरियों ने, कहीं ना कहीं, यानी कि कहीं भी रहता होगा अकेला ही महसूस करता है, आपके प्यार को मिस करता है, आपको मिस करता है। लगातार फायरी एनर्जी है इस व्यक्ति की। लगातार यहाँ पे ये सब वैंड्स का कार्ड मौजूद है। आपके लिए अग्रेशन है, आकर्षण है, बुरी तरह से अग्रेशन है। फायरी एनर्जी मतलब कहने का आग है आपको पाने की, आपको तड़प है आपको पाने की। ये व्यक्ति आपकी हर चीज़ को, हर बात को, हर की भी एक एक बात को, आपको, आपके साथ को बहुत मिस कर रहा है इस वक्त की करंट एनर्जीज में गाइस। पेज ऑफ वार्ड्स वैंड्स यहाँ पर मौजूद हैं। लगातार आपको ये व्यक्ति स्टॉक कर रहे हैं, लगातार आपके बारे में पूछना, लोगों से बातचीत करना, आपसे जो जानते हो आपको, उनसे ये आपके बारे में बात करते हुए, सोशल साइट्स पे आपको स्टॉक करते हुए मुझे यहाँ साफ साफ नज़र आ रहे हैं। और आप में एज का फ़र्क भी हो सकता है, ये चीज़ यहाँ निकली है कि एज गैप आप लोग में हो सकता है, यानी कि उम्र चाहे कितनी भी हो, मगर इनका जो एक्शंस होंगे, जो इनके तरीके होंगे, वो सारे के सारे एक इनमेच्योर, यानी कि कहीं ना कहीं आप परिपक्व, यानी कि परिपक्व नहीं है, यानी कि दिमाग से यहाँ से चाहे एज चाहे इसकी जो भी हो, मगर यहाँ पर एक जो परिपक्वता इंसान के अंदर होनी चाहिए वो नहीं, यानी कि बिन सोचे समझे कुछ भी डिसीजंस ले लेना, कभी भी कोई भी एक्शन कर जाना, वो इसकी हरकतें होंगी आपके पास। जजमेंट यहाँ पर देना चाहता है, जजमेंट यूनिवर्स से गुहार लगाई जा रही है लगातार। ये चाहता है ये आपको जजमेंट देना, न्याय देना, क्योंकि इसको पता है कि मैंने जो भी कुछ किया है वो बहुत गलत किया है। यहाँ पर आपकी केयर के आगे, आपने जो इनकी हर तरह से कुछ मामलों में यहाँ पर पैसों को लेकर के भी मदद बहुत हुई है, आपने हर तरह से इनको यहाँ पर हेल्प करी है, आप हर तरह से आप इनके लिए अवेलेबल रहे हो, यानी कि उपलब्ध रहे हो, हर तरह से इनकी बहुत ज़बरदस्त केयर इस व्यक्ति को आपकी द्वारा जो की गई हैं, उन सब चीज़ों को ये करंट एनर्जीज़ में जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको बहुत मिस करते हुए और काफ़ी दर्द इनकी फीलिंग्स में यहाँ देख पा रहा हूँ गाइस। मैं कुछ एक लव मैसेज भी लूँगा मैं यहाँ पर। आई गेट नर्वस टू कॉल यू, आई डोंट वांट टू मी इग्नोर। देखिए कह रहे हैं ना कि आप जो है ना ये डर रहे हैं, आपको फ़ोन करना चाहते हैं, मगर ये डर रहे हैं कहीं आप इनको इग्नोर ना कर दें। इनके मन में भय, जैसे मैंने कहा कि जो भी कुछ अपने परिवार को चलते इन्होंने सेक्रीफाइसेस किए हैं, औरों के खातिर आपको छोड़ दिया है, आपसे दूरियां बना ली हैं, उन सब चीज़ों को सोचते हुए ये आपको बहुत चाहते हैं कॉल करना। कॉल को फ़ोन में मैसेज टाइप करते हैं, डिलीट करते हैं, आपको नंबर मिलाने की कोशिश करते हैं, मगर इनकी हिम्मत नहीं होती, क्योंकि इनको डर लगता है कि कहीं आप इनको इग्नोर, आई डोंट वांट टू मी इग्नोर, ये नहीं चाहते कि आप इनको इग्नोर करें। ये इनकी पहला ही मैसेज इनका आया है। आई केयर अबाउट वॉट पीपल थिंक ऑफ अस, यानी कि इनको कहीं ना कहीं, जैसे मैंने कहा, जो पास्ट में आपसे कहा होगा, इन्हें बहुत लगता है कि लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे, यानी कि इस रिश्ते के बारे में क्या कहेंगे, यानी कि बहुत ज़्यादा चैलेंजेस में रिश्ता हो सकता है, बहुत ज़्यादा परेशानियां इस रिश्ते में हो सकती हैं। प्यार तो कर लिया, मगर यहाँ पर उसे जब निभाने की बारी आई, ये पर्सन यहाँ छोड़ करके आपको भागा है, तो उन सब चीज़ों को यहाँ पर देखिए, ये लोग क्या कहेंगे, सब चीज़ों की बहुत परवाह इस व्यक्ति को है, वो भी यहाँ पर इनके लव मैसेजेस में आ रहा है। आई होप आई हैव नॉट लॉस्ट यू, इनको आशा है कि इन्होंने आपको लॉस्ट नहीं किया होगा, आपको यहाँ पर आप इन्हें नहीं भूले होंगे कहीं ना कहीं, यानी कि दिल से कहीं ना कहीं
ये आज भी एक होप इस रिश्ते में मतलब यहाँ पर इनको है। और आई नीड सिक्योरिटी, यानी कहीं ना कहीं ये इनसिक्योर महसूस करते हैं, यानी कि आपके साथ जो रिश्ता है उसको चलते कहीं लॉन्ग टाइम चल पाएगा नहीं चल पाएगा, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, कुछ मामलों में ऐसा यहाँ इनके मैसेज में आ रहा है। आई नीड सिक्योरिटी, इस व्यक्ति आपसे यहाँ पे जो है ना सिक्योरिटी चाहता है, अपनी लाइफ की सिक्योरिटी चाहता है, ये चीज़ यहाँ साफ साफ निकल रही है गाइस। प्लीज़ डोंट मूव ऑन, ये कह रहे हैं देखिए आप, मैंने तो जो गलती कर दी है, मगर आप ऐसा मत करो प्लीज़, मुझसे मूव ऑन मत हो। आपके से दूर जाना ये मतलब बर्दाश्त से बाहर हो रहा है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा है। आपका मुंह फेरना ना आपसे, आप जो इनके साथ में जो इन्होंने किया वो तो सही इनको नज़र आ रहा है, मगर यहाँ पर क्या है, ये व्यक्ति चाहता है कि मैं नहीं जी सकता हूँ तुम्हारे बगैर। भाई आप जो है ना मूव ऑन मत हो, ये यहाँ पर इनकी ये लव मैसेजेस में यहाँ साफ साफ निकल के आ रहा है। आई एम टायर्ड ऑफ क्राइंग एंड हर्टिंग ओवर यू। भाई क्या ही इस व्यक्ति को तो भले बहुत अच्छे से अंदाज़ा है कि मैंने बाकी इन्होंने काफ़ी बहुत थकाया है आपको, बहुत रुलाया है, ठीक है। टायर्ड ऑफ क्राइंग एंड हार्टिंग ओवर यू, बहुत ज़्यादा तकलीफ आपको दी है। इस व्यक्ति को दिल से इन सब चीज़ों का एहसास होता हुआ यहाँ साफ साफ, यानी कि यही कारण है ये व्यक्ति यहाँ वापसी चाहते हैं, यहाँ ये आपसे रियूनाइट होना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, और ये यहाँ पर एक्शन लेना चाहते हैं। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। क्या करेंगे, इनका एक्शंस क्या होगा नेक्स्ट, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे, क्योंकि यहाँ देखिए सब पेंटिकल भी यहाँ पर निकला है। तो ये व्यक्ति ये जो आप ये क्या चाहते हैं, देखिए ये चाहते हैं कि भाई आप जो है इस तरह से ना करें, क्योंकि ये घबराए हुए हैं आपसे, किस तरह से बात के ना फ़ोन कर पा रहे हैं आपके डर की वजह से, आपने एकदम से मुंह फेर रखा है इनसे। तो ये चाहते हैं किसी भी तरीके से भाई आप जो है ना थोड़ा सा आपका जो मतलब रूप है ना वो बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं आपके रूप से। ये चाहते हैं, देखिए एक्शन यहाँ आ चुका है, ये लेंगे एक्शन, ये आएंगे आपकी तरफ, साफ साफ फायरी एनर्जी, बहुत बुरी तरह से एग्रेशन इस व्यक्ति की फीलिंग्स में मैं देख रहा हूँ, करंट फीलिंग्स में, और ये आपकी तरफ एक्शन लेंगे, हर हाल में लेंगे। ये कार्ड यहाँ आ चुका है गाइस, व्हील ऑफ फॉर्चून, ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में बदलाव ला रहा है, आपको इनकी तरफ लेकर के आने पर मजबूर कर दिया है यूनिवर्स ने, क्योंकि जो भी कुछ इसने पास में किया है उन सब चीज़ों के लिए तहे दिल से पशेमान है, दुखी है। तो गाइस ये थी आपके पसंद की करंट फीलिंग, और मैं इस रीडिंग को करूँगा यहीं समाप्त, मिलूँगा नेक्स्ट रीडिंग में। और साथ ही अगर आप मेरे वीडियोस पे पहली बार आए हैं तो मैं चाहूँगा कि आप ये इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन आ सके। तो गाइस यहीं पर मैं इस रीडिंग को करते हुए समाप्त, आपसे लेता हूं विदा, मिलता हूं नेक्स्ट रीडिंग में। जब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।